अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम में हम गच्चीबोली स्टेडियम में समर कोचिंग कैंप्स पर ख़ास रिपोर्ट पेश करेंगे। इस स्टेडियम में स्पोर्ट्स के 13 इवेंट्स की खुसूसी कोचिंग दी जा रही है। फुटबॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग, रेसलिंग वगैरह। इस समर कोचिंग कैंप्स के मकासद क्या है और बच्चे इस कोचिंग कैंप्स में किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, हम इस रिपोर्ट में इसका मुशाहिदा करेंगे। गरमाई छुट्टियां बच्चों के लिए खुशियों की सौगात लाते हैं। गरमाई छुट्टियों में समर कोचिंग कैंप्स बच्चों को एंजॉय करने के साथ साथ इन्हें फिट रखने और स्पोर्ट्स सीखने का अहम ज़रिया होते हैं। गरमाई छुट्टियों में यूँ तो तेलंगाना के मुख्तलिफ़ शहरों में समर कोचिंग कैंप्स का इनेकाद होता है, लेकिन शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े गच्चीबोली इंटरनेशनल स्टेडियम में बड़े पैमाने पर मयारी बुनियादी सहूलतों के साथ समर कोचिंग कैंप्स का इनेकाद किया गया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना की निगरानी में ये समर कोचिंग कैंप्स का इनेकाद किया गया। शेपिंग यंग इंडिया चैम्पियंस के नारे के तहत ये समर कोचिंग कैंप्स का इनेकाद किया जा रहा है। इस समर कोचिंग कैंप्स में टैलेंट उभर कर सामने आता और यही बच्चे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। इन्हीं में से बड़े खिलाड़ी और मारूफ एथलीट पैदा होते हैं। गच्चीबोली स्टेडियम में स्पोर्ट्स की दी जाने वाली 13 इवेंट्स की कोचिंग में तैराकी और रेसलिंग के तही लड़के और लड़कियों में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। स्विमिंग सीखने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात से लड़के और लड़कियां अपने सरपरस्तों के साथ गच्चीबोली स्टेडियम में सुबह और शाम के औकात में आते हैं। माहिर कोच की निगरानी में बच्चों को स्विमिंग की कोचिंग दी जा रही है। इस समर कोचिंग के इनेकाद का मकसद टैलेंट की तलाश है। यूँ तो इस समर कैंप में तैराकी के लिए 400 से 500 बच्चे अपना नाम रजिस्टर्ड करवाते हैं, मगर कोचिंग कैंप के इख्तिताम के बाद 50 से 70 लड़के और लड़कियां स्विमिंग तैराकी को अपना नसबुल ऐन और मुस्तकबिल समझते हुए कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी का अज़म रखते हैं। जो एनुअल समर कोचिंग कैंप है स्विमिंग का, ये 1 मई से लेके जून 6 तक है गच्चीबोली स्टेडियम में। मॉर्निंग 6 स्लॉट्स, टोटल 6 स्लॉट्स है। मॉर्निंग 3 स्लॉट्स है और इवनिंग 3 स्लॉट्स है। 6 to 9 इन द मॉर्निंग एंड 4 to 7 इन द इवनिंग। और हम लोग के पास ऑलमोस्ट अभी 300 से 400 मेंबर्स का एडमिशन हो चुका है ऑलरेडी, जो फुल फ्लेज्ड बैचेस चल रहे हैं। अराउंड 15 to 17 कोचेस भी हमने लिया है टू अकोमोडेट स्विमर्स। और अभी ये जो बच्चे हैं, हम इनको फिर नेक्स्ट मंथ में हम इनको रेगुलर एडमिशन्स देंगे, जो थ्रू आउट द ईयर इन लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। मेन आइडिया समर कैंप का है कि हमको जो फ्रेश बैच मिलता है 300 मेंबर्स बच्चों का, उसमें से हम जो टैलेंटेड लोग हैं, जो स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, इनको हम पिक करके फिर इनको रेगुलर ट्रेनिंग में ट्रेन करते हैं। मॉर्निंग सेशन भी चलता है, इवनिंग सेशन भी चलता है। और इसका होल आइडिया क्या है कि ये बच्चे ही आगे जाके हमको कंपटीशन में तेलंगाना के तरफ से, गच्चीबोली स्टेडियम के तरफ से अपने को नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरी ईयर गवर्नमेंट ये प्रोग्राम रन करता है। इससे हमको भी, जैसे अगर हम 50 to 70 या 80 बच्चे भी हम कलेक्ट करते हैं, टैलेंटेड किड्स जो तेलंगाना समर कैंप की वजह से मिलते हैं, इसके थ्रू हम फुल थ्रू आउट द ईयर हम इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। उसमें से ऑलरेडी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50 to 70 बच्चे हमारे पास ऑलरेडी नेशनल लेवल के ट्रेनिंग चलता है। ये पूरे बच्चे जो है हम लोग ने आइडेंटिफाई करके समर कैंप में से ही लिया है। और अनदर रीज़न कि मेन अपना परफॉर्मेंस जो है हायर लेवल्स पे, जो नेशनल लेवल्स पे है, इंटरनेशनल लेवल्स पे स्विमिंग का भी पहले से बहुत अच्छा हो चुका है। नाउ वी आर करेंटली 4th and 5th ऑल ओवर इंडिया। पहले 21st, 23rd, 20th पोजीशन रहते थे 5 साल पहले। तो ये बच्चे मेन क्या है, 10th क्लास आने से बच्चे एग्ज़ाम्स है बोल के पीछे हट जाते हैं, फिर 12th क्लास हो जाता है, गर्ल्स का मैच्योरिटी रहता है,
हाइट का रहता है. So many factors contribute to kids leaving the sport at a very early age. इस नौयत के कोचिंग कैंप्स नौजवान बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी माने जाते हैं। पढ़ाई के साथ खेल कूद को ज़रूरी समझा जाता, तनाव को दूर करने और फिटनेस हासिल करने और स्पोर्ट्स कल्चर पैदा करने के लिए ये कैंप्स कारामद समझे जाते हैं। सिर्फ तैराकी नहीं बल्कि दूसरे स्पोर्ट्स के इवेंट्स में भी बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। पढ़ाई के साथ खेल कूद के ज़रिए अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों को आप अभी ये यंग एज में जो है सो मल्टीपल स्पोर्ट्स में डालिए. फुटबॉल हो गया, एक रैकेट स्पोर्ट्स हो गया, एक इन माइंड स्पोर्ट हो गया, एक है मल्टीपल फिजिकल एक्टिविटीज़ में डालिए. अपना जो बेस है 13-14 ईयर्स तक ये लोग को आप बेस सेट करिए. फिर गुड न्यूट्रिशन के साथ, अच्छा खाना पीना, रेस्ट के साथ, पढ़ाई का शेड्यूल के साथ. बच्चे जब 9 घंटे 10 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं और 1 घंटा भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ नहीं खेल रहे, वो गलत है. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लोग को लॉन्ग रन का देखिए आप, 5 ईयर्स 7 ईयर्स प्रोग्राम. बाय द टाइम बच्चा 11-12 साल का हो जाता है, 11-12 साल का हो जाने के बाद आप उसको जो उसको पसंदीदा स्पोर्ट है उसमें आप ज्वाइन करिए. अभी गच्चीबौली में भी स्विमिंग है, स्विमिंग के साथ ही साथ आपको मल्टीपल डिसिप्लिन है. ये साल आपने स्विमिंग किया है, नेक्स्ट ईयर आप फुटबॉल करिए, नेक्स्ट ईयर आप बॉक्सिंग करिए, जो भी आपको चाहिए मल्टीपल गेम्स ऑप्शन करिए. तो 12-13 साल में ऑलरेडी 5 से 8 स्पोर्ट्स एथलीट जो है बनना चाह रहा है वो सीख चुका होगा. तैराकी स्विमिंग का जहां तक ताल्लुक़ है, अब ये रोज़ाना का मशगला नहीं रहा। शहर में बाउलियों तालाबों की कमी की वजह से तैराकी करना मुश्किल हो गया। तैराकी एक ऐसी सरगर्मी है जो मुकम्मल एक्सरसाइज मानी जाती। सेहतमंद रहने और चाक़ो चौबंद रहने के लिए तैराकी करना ज़रूरी माना जाता है। अब शहर में बाउलियाँ तो नहीं के बराबर, मगर स्विमिंग पूलों में तैराकी की जा सकती है और ख़ुद को फिट रखा जा सकता है। हम तो एक हफ्ते से आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है और स्विमिंग पूल भी काफ़ी बड़ा है. काफ़ी मैं समझता हूँ हैदराबाद में ऐसा तो कहीं नहीं हुआ. तो आपके कौन से इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं आपके कुछ लड़के लड़कियां? मैंने कोई इसमें नहीं ले रहे, मैं खुद आके कर रहा हूँ अपने लिए, हमारे बच्चे तो नहीं है इसमें. तो यहाँ की जो सहूलतें मिल रहे हैं अच्छे हैं? बहुत ज़बरदस्त है सर, बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, उनके जैसे मैनर्स बहुत अच्छे हैं इंशाल्लाह. तो आप लोगों को क्या मशवरा देंगे कि उर्दू वालों को आके यहाँ पे? जरूर आना साहब. स्विमिंग एक ऐसी चीज़ है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है. अच्छा, स्विमिंग के फायदे क्या है? अब तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं. सबसे अच्छा तो स्टैमिना है. पूरी जिस्म, पूरी बॉडी हरकत करते रहती है. इसके अंदर बगैर हरकत पानी में ठहर नहीं सकते, तो अंदर चले आते. वजन कम करना है, सेहतमंद रहना, बहुत अच्छा है. एक तो अगर स्विमिंग करके निकले तो भूख लगना सेहतमंदी का अलावा है ना, तो भूख लगती, वो काफ़ी फायदे हैं. और बहुत लोग जानते हैं स्विमिंग के फायदे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन करना चाहिए. पहले क्या है, बाउलियाँ थे, अब पुराने ज़माने हमारे ज़माने में बाउलियाँ थे तो बाउलियों में तैरते थे हम सुबह से शाम तक, कोई पूछने वाले रहते नहीं थे. और पानी भी अलग रहता था, पानी उसका नक्काशी होती थी ना पानी से. और यहाँ तो पता नहीं क्या है, क्योंकि फिल्टर लगा हुआ है, बोलते यहाँ पर फिल्टर से पानी साफ हो रहा है. बहरहाल ये बहुत अच्छी जगह है सर. हिंदुस्तान में बरसों से कुश्ती रेसलिंग का फ़न चले आ रहा है। गच्चीबौली के समर कोचिंग कैंप्स में भी लड़के और लड़कियां रेसलिंग कुश्ती सीखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। माहिर कोच और पहलवानों की निगरानी में गच्चीबौली के कोचिंग कैंप्स में लड़के और लड़कियों को रेसलिंग की कोचिंग दी जाती और इन्हें कुश्ती के बुनियादी चीज़ें सिखाई जाती। गच्चीबौली स्टेडियम के कोचिंग सेंटर से कोचिंग हासिल करने वाले 300 बच्चों ने रियासती और कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इस समर कोचिंग कैंप्स के इनेकाद का मकसद अच्छा टैलेंट तलाश करना और उनकी मज़ीद कोचिंग करके इन्हें चैम्पियन बनाना है। हर साल समर कैंप हम बहुत अच्छा आयोजन करते हैं। हर साल इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे रेसलिंग का बहुत अच्छा क्रेज़ है। यहाँ इनसे बच्चे भी तकरीबन अब तक 300 बच्चे नेशनल खेले हुए, इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज ग्रुप्स, अंडर 14, अंडर 17, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, ऐसा बहुत सारे बच्चे नेशनल्स खेले हुए, खेलो इंडिया भी खेले हुए, साउथ जोन मेडलिस्ट भी है और नेशनल में भी मेडलिस्ट है हमारे पास, ग्रीको रोमन के और फ्री स्टाइल के, दो भी किस्म के।
यहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग्स यहाँ ने अपने पास सुबह शाम का 60-70 बच्चे रहते। हर साल समर कैंप में 60-70 बच्चे नए आएंगे। ये समर कैंप का हर साल रजिस्ट्रेशन होते थे नॉर्मल। इस बार क्या है, ये इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना ने, उनके आदेशों का अवसर पर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से कर रहे हैं। इसका मेन एम क्या है बोलते, शेपिंग है यंग इंडिया चैंपियंस बोल के एक एम है इसका। हम लोग हर साल समर कैंप में बच्चों को ट्रेन करके, इसी में से टैलेंट्स के बच्चों को निकाल के उनको रेगुलर में ट्रेन करके, उनसे ही बच्चों से स्कूल गेम्स में, चाहे सब जूनियर में, जूनियर में, अंडर 14 में, अंडर 15 में, वही बच्चों से हर साल हम रिजल्ट निकालते रहे। इसमें जो बच्चे हैं उनको अच्छा ट्रेन करके, इससे हम थोड़ा टैलेंटेड बंदों को निकाल के अच्छा ट्रेन करें तो यही बच्चे हमारे को फ्यूचर में रिजल्ट देंगे। हमारा मेन एम क्या है बोले तो टू प्रोड्यूस ए नेशनल्स एंड इंटरनेशनल्स, एशिया, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों के लिए। कुश्ती में तो बहुत वो है, इंटरेस्ट है। कुश्ती भी यहाँ पे गच्चीबौली में बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। हमारा टीम चैंपियनशिप भी लाते हैं हर साल। ये हमारा टीम चैंपियनशिप का गच्चीबौली स्टेडियम में कोचिंग हासिल करने वाले नौजवान पहलवानों से सियासत टीवी के नुमाइंदे ने बातचीत की और उनके अज़ाइम जानने की कोशिश की। मेरा नाम एन शिव सिंह है। मैं रेसलिंग 2016 में स्टार्ट करा और मैं सीनियर नेशनल साउथ इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और ऑल इंडिया अभी मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ तेलंगाना से, और अभी मेरा इंटरनेशनल टारगेट है, इसलिए मैं अभी यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं रेसलिंग स्टार्ट करके 4 साल हो रहा। अभी दो तीन नेशनल खेला, सीनियर नेशनल खेला, अंडर 23 खेला, इसमें पार्टिसिपेशन है अंडर 23 में। अभी ये रेसलिंग के कुछ चॉइस करा बोला तो अच्छा फिटनेस भी अच्छा रहता, स्पीड भी रहता, सब रहता अच्छा, बल्कि चॉइस करा। उसे जॉब के लिए बेनिफिट्स भी रहते। नेशनल में मेडल आया तो నేషనల్ మెడల్ నికాల్కి ఇంటర్నేషనల్ ఎందుకు ఇది చూస్ చేసుకున్నానంటే ఇప్పుడు ఫిట్నెస్ అన్నిటి కలిపేసి ఫుట్బాల్ కానీ బాస్కెట్బాల్ కానీ అన్నిటికీ ఆల్రౌండర్ స్పోర్ట్ అంటే రెజ్లింగే కాబట్టి అందుకని నేను స్పోర్ట్ చూస్ చేసుకున్నాను. ఇంకా రెజ్లింగ్ లో చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అంటే అంతే, అందుకని నేను చూస్ చేసుకున్నాను రెజ్లింగ్. अच्छा है इधर प्रैक्टिस और हमको अच्छा लगता है इसलिए हम ఈవెంట్ अच्छा है स्पोर्ट्स। 2 సమ్మర్ క్యాంప్స్ అయిపోయింది ఇప్పటికి, దిస్ సెకండ్ వన్ అండ్ ప్రాక్టీస్ బాగుంది ఇక్కడ చాలా. गच्चीबौली स्टेडियम में फुटबॉल की भी कोचिंग दी जाती है। माहिर कोच की निगरानी में लड़के और लड़कियों को फुटबॉल की कोचिंग दी जाती है। यहाँ फुटबॉल के अलावा एथलीट्स और दूसरे स्पोर्ट्स की कोचिंग दी जा रही है। गच्चीबौली स्टेडियम के अलावा तेलंगाना हुकूमत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना की जानिब से रियासत के 33 अजला में समर कोचिंग कैंप्स का इनेकाद किया गया। शहर हैदराबाद में GHMC ने मुख्तलिफ मकामात पर क्रिकेट, बॉक्सिंग, टेनिस, फुटबॉल, एथलीट्स, बैडमिंटन और दूसरे इवेंट्स की कोचिंग का इंतज़ाम किया है। गर्माई छुट्टियों में लड़के और लड़कियां इन समर कोचिंग कैंप से फ़ायदा उठाते हैं। इन समर कोचिंग कैंप्स के इनेकाद का मकसद लड़के और लड़कियों में फ़िटनेस पैदा करना, स्पोर्ट्स कल्चर पैदा करना और इन्हीं में से बाज़ लड़के और लड़कियां चैम्पियन बनकर अपने मुल्क और रियासत और शहर का नाम रोशन करते हैं। ये समर कोचिंग कैंप्स के इनेकाद का मकसद स्पोर्ट्स कल्चर को फ़रोग़ देना और टैलेंट पैदा करना। ये बच्चे मुस्तक़बिल में हिंदुस्तान और तेलंगाना का नाम कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन करेंगे, ये तवक्को की जा रही है।
सियासत टीवी के इस ख़ास प्रोग्राम में फ़िलहाल बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।